नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, समुद्र में पहली बार आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास माइल्स 18 किस सागर में हुआ? ऑप्शन ए अंडमान सागर। क्वेश्चन बनता है, केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक के बैंक ऋण के लिए किस सरकारी दस्तावेज को अनिवार्य किया है? तो ऑप्शन ए पासपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली। डफ नृत्य को कब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था? तो ऑप्शन ए वर्ष 1969। स्वांग परंपरा की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन सी 1730 ईस्वी में। दुष्यंत शकुंतला किसका स्वांग है? तो ऑप्शन ए मांगे राम। हरियाणा के किस प्रसिद्ध कलाकार को हरियाणा का शेक्सपियर तथा हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? तो ऑप्शन बी पंडित लक्ष्मी चंद्र। निम्न में से किस उत्सव को बासोडा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सीली साते। देवी रूपक योजना कब से आरंभ की गई? तो ऑप्शन ए 25 सितंबर 2002। बाबा बूढ़ा का मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन ए आसदा। मारकंडा का मेला जो है वो किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। गोगा पीर मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन डी फरीदाबाद। मुंगीपा का मेला किस जिले में लगता है? तो ऑप्शन बी भिवानी। सूर्य की किरणों प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसत समय कितना समय लगता है? ऑप्शन सी 500 सेकेंड। निम्नलिखित में खरीफ की फसल है? तो ऑप्शन सी चावल। हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए बाणभट्ट। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी विद्युत अपघटन द्वारा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन सी 11। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत के किस जिले में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो ऑप्शन ए गुजरात। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किस तत्व की बनी होती है? तो ऑप्शन डी सिलिकॉन से, मतलब एसआई से। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चंदेल। नीति आयोग कब गठित हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन बी वर्ष 2015 में। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जौनपुर। अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किस वित्तीय संस्था के पास कराना होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन गाइस बनता है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी हेनरी विवियन डेरोजियो। और निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी नहीं है? तो ऑप्शन सी डिप्थीरिया।
दल बदल विरोधी कानून के अनुसार यह निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकार किसके पास है कि क्या लोकसभा के सदस्य ने दल बदल कर अयोग्यता अर्जित कर ली है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सभापति। सार्क का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? तो ऑप्शन बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी गोरखपुर। DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी हॉकी। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन बी मथुरा। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कीबोर्ड। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? बैरोमीटर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायत के प्रावधान को संयोजित किया? ऑप्शन सी 73वां संशोधन अधिनियम। भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो ऑप्शन सी 1 अप्रैल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी मुंबई में। निम्न में से कौन दुनिया की सबसे नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है? तो ऑप्शन बी हिमालय। किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन सी जापान। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो असोम। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ऑप्शन बी वित्त सचिव। किस नदी के तट पर प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ऑप्शन सी सिंधु नदी। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गैस जो अवरक्त इंफ्रारेड विकिरणों को रोकने में सक्षम होती है, जिससे वायुमंडल की ऊष्मा को बेरोके रखती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है? तो ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। नेत्रदान में मानव नेत्र के कौन से हिस्से का ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो ऑप्शन बी कार्निया। क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन एक सही मेल नहीं है? तो ऑप्शन बी। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। कांस्य एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्यतः खालिस्तान धातु रहती है। तो ऑप्शन ए तांबा। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन बी बिहार। निम्न में से कौन सा युग में एक सही मेल नहीं है? तो ऑप्शन डी। और बाकी की जैसे कि पहला है अंडमान व निकोबार केंद्र शासित, जो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की हो जाएगी कवारत्ती और दादरा व नगर हवेली की सिलवासा। भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन सी सल्फर यौगिक। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी का तेल। सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो पके हुए आम के फल में। पके हुए अंगूरों में होता है? तो ऑप्शन डी ग्लूकोज। टॉम बर्थ किसकी नस्ल है? तो सूअर की। संसार में सूअरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन सी चीन। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन सी सांख्यिकी। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी WAN बैन। लैन का पूरा रूप क्या होता है? तो ऑप्शन बी
लोकल एरिया नेटवर्क। अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए स्पैम। एडवेयर अथवा स्पाईवेयर क्या है? तो साइबर जासूसी। इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग। इंटरनेट के माध्यम से बातों के दौरान अनचाही बातें क्या कहलाती हैं? तो स्पैम। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? हैकिंग। आईटी संशोधन एक्ट 2018 की धारा 43A और धारा 66 आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत कितनी सज़ा का प्रावधान है? तो 3 वर्ष। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।